Hello everyone and welcome back to my YouTube channel NT Tutorial. This is Nushad and I am teaching Maths of NCERT class 8. So now let's see question number 6 of exercise 11.2. 11.2 question number 6 को हम जानते हैं. क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? Here telling find the area of a rhombus whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. If one of the diagonal is 8 cm long, find the length of the other diagonal. Just try to understand the question what it is saying. सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोम्बस है, ठीक है. रोम्बस, यू नो व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस किसे कहते हैं? जस्ट लाइक स्क्वायर, ओके. ऑल द साइड्स आर इक्वल. ये क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, बट एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं. स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. रोम्बस में एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं. इट इज अ सिंपली अ पैरेललोग्राम. ओके, दिस इज अ रोम्बस. यह एक रोम्बस है, ठीक है. एंड ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर. सारे साइड्स कितने हैं? 5 सेंटीमीटर. क्योंकि रोम्बस है, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो 5 सेंटीमीटर इधर भी होगा. दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, 5 सेंटीमीटर. एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर. इसकी एल्टीट्यूड मींस हाइट. हाइट इज 4.8 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स. दो पैरेलल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4.8 सेंटीमीटर. दिस इज 4.8 सेंटीमीटर. 4.8 सेंटीमीटर. नाउ हियर टेलिंग दैट इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर. अगर इसका एक डायगोनल जो है, वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, देन आस्किंग हियर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या होगी, ठीक है ना. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल. इसकी लेंथ क्या होगी? ओके, गेटिंग इट अप? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम रिटर्न करेंगे जो गिवन है. रोम्बस है, ओके. साइड्स गिवन है 5 सेंटीमीटर, हाइट 4.8 सेंटीमीटर है, ओके. So and rhombus is also a parallelogram. Rhombus एक parallelogram भी है, okay? Because all the sides are equal and parallel. So diagram here. Side of a rhombus. Rhombus की साइड कितनी है? Is equal to 5 सेंटीमीटर. It is also base. साइड है, बेस भी है. फ्रॉम दिस साइड, अगर इस साइड से आप देखो तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट. ये हाइट है हमारी, दिस इज हाइट, ओके. गेटिंग? ए बी सी डी एंड ए इज हाइट. ए क्या है? हाइट है. सो साइड ऑफ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर. हाइट इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर. We have to find the length of other diagonal. Diagonal 1 is given. Diagonal 1 given है. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी एरिया. एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस. रोम्बस के एरिया, सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. सो हम इसे करेंगे बेस इनटू हाइट. व्हाट इज बेस? बेस क्या है? साइड दिस 5 सेंटीमीटर and height is 4.8 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर. Now 4.8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. We will get 5 is 40, carry 4, 5 for 20 and 4 24. Decimal after 1 digit. 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया की रोम्बस कितनी? रोम्बस की एरिया कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now we have to find diagonal length of other diagonal. Diagonal 1 की लेंथ गिवन है, हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है. लेंथ ऑफ वन डायगोनल. सो राइट डाउन हियर लेंथ ऑफ वन डायगोनल. वन डायगोनल की लेंथ कितनी है? दैट इज 8 सेंटीमीटर. गॉट इट? We have to find the length of other diagonal. So you know, therefore area of rhombus
एरिया ऑफ rhombus is equal to what? हाफ इंटू d1 इंटू d2. डायगोनल 1 को डायगोनल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, हाफ इंटू d1 इंटू d2. दिस इज द एरिया ऑफ rhombus. बट वी हैव फाउंड हियर, ऑलरेडी हम एरिया ऑफ rhombus फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 24 सेंटीमीटर. कितनी है वो? 24 सेंटीमीटर. तो 24 सेंटीमीटर हम एरिया ऑफ rhombus यहाँ पे रिटेन करते हैं. एंड हाफ इंटू d1, डायगोनल 1 कितनी है? लेंथ ऑफ वन डायगोनल 8 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड d2. हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? d2. सो 2 4 जा 8. 2 4 जा 8. नाउ लुक हियर, 24 is equal to 4 into d2. What will be? 4d2. क्या होगा? 4d2. Therefore, d2 is equal to 24 by 4. 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे. 4 6 जा 24. 4 6 जा 24. d2 is 6 centimeter. Therefore, the length of the other diagonal is what? 6 centimeter. दूसरे diagonal की लेंथ कितनी हो गई? 6 centimeter. Therefore, the length of other diagonal is equal to 6 centimeter. Got it? Any query? कहीं पे कोई डॉट? No any problem? It's correct. Okay, there is no any problem. So now let's see the next question. अब हम next question को देखते हैं. Let's come to the question number 7. Here telling the floor of the building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor. If the cost is ₹4 per meter square. Here telling, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन क्या करते हैं? Here telling, एक बिल्डिंग है. ओके, उस बिल्डिंग की फ्लोर, दिस इज फ्लोर, एक बिल्डिंग है, इसकी फ्लोर सपोर्टेड ये है. मान लेते हैं कि उसकी फ्लोर है. इसमें 3000 टाइल्स लगे हुए हैं. कितने टाइल्स? 3000 टाइल्स. हाउ मेनी टाइल्स? 3000 टाइल्स. इस तरह से 3000 टाइल्स लगे हुए हैं. गॉट इट? कितने टाइल्स लगे हैं? 3000 टाइल्स. और टाइल्स की जो शेप है वो रोम्बस की शेप में है, इस तरह से, लाइक दिस. ऑल द साइड्स आर इक्वल, लाइक दिस. रोम्बस की शेप में है. ओके, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. और इनकी जो डायगोनल्स है इसकी, एक 45 है एंड द अदर इज 45 एंड द अदर इज 30 सेंटीमीटर. ओके, एक डायगोनल 45 सेंटीमीटर है और दूसरे कितने हैं? 30 सेंटीमीटर. Find the total cost of polishing the floor if the cost is ₹4 per meter square. Okay, अगर इस फ्लोर को पॉलिश करनी होगी तो कितनी कॉस्ट आएगी? अगर इफ द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर फ्लोर इज ₹4, 1 मीटर पॉलिश करने में ₹4 खर्च आता है, तो यह टोटल एरिया को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा? दैट वी हैव टू फाइंड. सो जस्ट लुक हियर. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ वन टाइल. एक टाइल की एरिया क्या है? एरिया ऑफ अ टाइल, एरिया ऑफ द टाइल, टाइल की एरिया विल बी, यू नो व्हाट, हाफ इंटू d1 प्लस d2. सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं d1 क्या है, डायगोनल 1 क्या है. d1 इज 45 सेंटीमीटर, d2 इज 30 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ द टाइल, एरिया ऑफ द टाइल, एक टाइल की एरिया, एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ ईच टाइल इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2. सो हाफ इंटू 45 d1 है एंड 30 इज d2 सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट? 30 विल गो विथ 2, 2 15 जा 30. अब 45 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. 45, 625 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ ईच टाइल. एक टाइल की एरिया कितनी है? 625 मीटर स्क्वायर.
सो हाउ मेनी टाइल्स आर देयर, कितने टाइल्स हैं इस फ्लोर में लगे, कितने टाइल्स लगे इस फ्लोर में, 3000 टाइल्स. ओके, therefore area of the tile, area of the floor, total area of the floor, फ्लोर की एरिया कितनी हो जाएगी, यू नो एक टाइल की एरिया 675 है और हमारे पास कितने टोटल टाइल है 3000, तो 675 को हम 3000 टाइल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी एरिया हो जाएगी. सो 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22, 6 3 जा 18, 18 and 2 20 and there is 30. इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. सॉरी सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया. ओके, बट रिमेंबर दैट जो हमारा क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द कोस्ट, हमें जो कोस्ट फाइंड आउट करने हैं वो मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करने हैं. बिकॉज हियर इट इज आस्किंग, पूछ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 4 रुपीज लगते हैं, तो टोटल एरिया को पेंट करने में कितने रुपीज लगेंगे. इट मीन्स हमें मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करने होंगे. तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर होंगे, तो हम इसे 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे. सो हियर 2025 000 divided by 100 into 100, 230, this 30 will go with this 30. Now what is left, 10. So 202.5 meter square. ये टोटल एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ द फ्लोर, ये फ्लोर की एरिया है. व्हाट विल बी 202.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द फ्लोर. गॉट इट, ये हमारा एरिया है, दिस द एरिया ऑफ द फ्लोर. एंड द रेट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश करने का रेट क्या है, 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर पॉलिश करने में 4 रुपीज लगते हैं, और टोटल एरिया को पेंट करने में कितने रुपीज लगेंगे. सो हियर द रेट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹4 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर पॉलिश करने में 4 रुपीज लगते हैं. द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज, द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, टोटल फ्लोर को पॉलिश करने में कितने खर्च आएगा, देन दैट विल बी ₹4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एरिया से 202.5 से, देन वी विल गेट आएगा 202.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 202.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 202.5 810, we get ₹810. Okay, total cost of polishing the floor will be ₹810. Okay, total floor को पॉलिश करने में 810 रुपीज का खर्च आएगा. Got it? Understood?